सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद में जांच अब तेज हो गई है। सीबीएसई ने यहां पर एक सदस्यीय समिति बनाई है। मार्किंग सिस्टम खरीद की अब जांच होगी। 1 महीने में रिपोर्ट देगी समिति। सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए सेवाओं की खरीद से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति के अध्यक्ष आवश्यकता अनुसार अन्य कार्यालयों के अधिकारियों की सहायता ले सकते हैं। समिति को सचिवालय सहायता क्षमता निर्माण आयोग द्वारा प्रदान की जाएगी। समिति 1 माह के भीतर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो सीबीएसई ऑन स्क्रीन मामले में अब कार्रवाई तेज। सीबीएसई ने एक सदस्य समिति का गठन किया है और इसी के साथ अब मार्किंग सिस्टम खरीद की जांच होगी। इसके द्वारा 1 महीने में रिपोर्ट ये समिति पेश करेगी जांच के बाद, और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद में बड़ा एक्शन लिया गया है। जानकारी सामने निकल कर आ रही है जिसमें बड़ा एक्शन लिया गया है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद में सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला किया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शालिनी का रुख कर लेते हैं। शालिनी, सीबीएसई के इस मामले में एक के बाद एक बड़े अपडेट आ रहे हैं। अब सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी का भी तबादला कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, जिस दिन से 12वीं कक्षा के नतीजे सामने आए उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि बच्चे लगातार जो है वो कंप्लेंट कर रहे थे कि जो आंसर शीट उन्हें हासिल हुई है उसमें कई तरीके की खामियां हैं। जो क्वेश्चन हैं वो चेक नहीं हुए थे। उसके बाद पोर्टल लॉन्च किया गया। पोर्टल बच्चों से जो है वो वेबसाइट खुल नहीं रही थी, तो तमाम तरीके से दिक्कतें थी वो लगातार सामने आ रही। अब इसको देखते हुए सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी का जो है वो तबादला कर दिया गया है और एक कमेटी जो है गठित की गई है अब ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर, क्योंकि देखिए ये एक छोटा मोटा मुद्दा नहीं था, काफी बड़ा मुद्दा था जहां पर 18 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल था और कई बड़ी संख्या में बच्चों ने इसके खिलाफ जो है वो आवाज उठाई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे थे, बैठकें हुई थी। तो एक तरीके से ये साफ समझा जा सकता है जिस तरीके से नीट मामले को लेकर बैठकें हुई, तमाम बड़े फैसले लिए गए, वैसा ही कुछ सीबीएसई में भी नजर आ रहा था। और इसी के मद्देनजर आज सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी का जो है ट्रांसफर कर दिया गया है, क्योंकि जिस दिन से रिजल्ट सामने आए उसके बाद हम देख रहे हैं कि हफ्ते भर से ज्यादा का समय बीत चुका है जब लगातार ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर कहीं ना कहीं सीबीएसई कटघरे में खड़ी हुई नजर आ रही है। और ये सिर्फ बच्चों की शिकायत नहीं थी, बल्कि अगर आप देखेंगे तो विपक्ष भी लगातार जो है वो इसके खिलाफ सीबीएसई को घेर रहा है और जो कहा गया था कि जो है कड़ी कदम उठाने जाए। और इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि ओएसएम को लागू किया गया, वो किस कंडीशन में लागू हुआ, उसका कोई ट्रायल नहीं हुआ। कंपनी को टेंडर दिया गया, उसके खिलाफ भी अब कहीं ना कहीं एक्शन लिया जा रहा है। तो जो पूरा मामला है क्योंकि अब बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और इस पर जो सरकार है या कोई भी ये नहीं चाहता है कि खिलवाड़ हो और आगे बच्चों के भविष्य पर जो है कोई सवाल खड़ा हो। इसी को लेकर आप देखिए कि कड़ा कदम जो है वो आज उठाया गया। बिल्कुल। और शालिनी, जो प्रोसेस इस वक्त देखा जा रहा है, समिति का गठन कर दिया गया है, अब ये जांच करेगी और उसके बाद 1 महीने के भीतर जो है जांच रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी। उसके बाद क्या कुछ आगे कार्रवाई हो सकती है, किस तरीके से आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, सबसे अहम जिस समय पर ओएसएम को लागू किया गया, लगातार चाहे आप प्रिंसिपल्स का बयान सुने या जो वो अभिभावक छात्रों के, कहा कि कोई ट्रायल नहीं हुआ। ओएसएम के बारे में ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई कि आखिर ओएसएम है क्या, क्योंकि अगर आप कोई भी डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका ट्रायल शुरू करेंगे। बावजूद इसके 2026 के बोर्ड एग्जाम में ओएसएम लागू कर दिया जाता है बिना किसी ट्रायल के। एक हैदराबाद की कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है और वो तरीके से रिजल्ट सामने आया वो हम सब के सामने है। पारदर्शिता की बात लगातार सीबीएसई करती रही कि इस तरह से चाहे वो आंसर शीट की चेक का मामला हो या वो बच्चों के कम नंबर आने का मामला हो, लगातार पर सवाल खड़ा हो रहा था। पहले ही अपना पक्ष साफ करता रहा हो कि हमने वेबसाइट खोल के बच्चों को तरह तरह के जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है, लेकिन
जो प्रॉब्लम वाकई में नजर आ रहा था वो हम सब ने देखा। और आज तक आप देखेंगे, कल 1 तारीख की पोर्टल खुलना था, लेकिन कल रीएवल्यूशन के लिए पोर्टल पूरे दिन नहीं चल पाया। और आज जब पोर्टल सुबह सुबह खुला तो कई बच्चे जो है वो रीएवल्यूशन के लिए भर ही नहीं पाए। तो वो प्रोसेस नजर आ रहा है 2 हफ्ते से, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अब जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से बयान आ चुका है। अब उस टेंडर को लेकर भी जो है वो जो है कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। कहा गया है कि पूछताछ होनी चाहिए। तो ये जो पूरा मामला है अब वो कहीं ना कहीं आप तरीके से बन गया है, जिस तरीके से हमने बीते कुछ दिन देखा कि मामला जिस तरीके से सामने आया और संसदीय दल की बैठक हुई। संसदीय दल की बैठक में भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की चर्चा हुई, तो काफी बड़ा मुद्दा बन गया था। और इसको मद्देनजर आज के जो चेयरमैन है और सेक्रेटरी उनका तबादला जो है वो कर दिया गया है। बिल्कुल, तबादला कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई इसमें देखी जा रही है। ये जिस तरीके से एक के बाद एक समिति का गठन, उसके बाद ये तबादलों का सिलसिला, आगे और भी बड़े एक्शन जो हैं वो लिए जा सकते हैं। क्या और भी कुछ तबादले जो हैं शालिनी इसके दरमियान हो सकते हैं? और किस तरीके से अंदर पूरी तरीके से देखिए सवाल खड़ा हो रहा है, विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में बच्चों के भविष्य का ये सवाल है, तो जाहिर सी बात है बहुत जल्द परिणाम जो है वो अभिभावकों के सामने, देश की जनता के सामने रखने होंगे। तो इसीलिए जल्दबाजी में ये कार्रवाई जो है वो की भी जाएंगी। जिस तरीके से तबादले की पहली कार्रवाई हमने देख ली है, तो क्या इसके बाद और भी तबादलों का सिलसिला यूं देखा जा सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए और कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है सीबीएसई। सीबीएसई काफी एक बड़ी विश्वसनीय संस्था है जो 12th एग्जाम बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराता है। और ये ऐसा पहली बार ही हुआ है जब इस तरह से सीबीएसई के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं, जहाँ साल जो है वो जो परसेंटेज है वो बढ़ता है। इस बार परसेंटेज पिछले साल के मुकाबले घटा है, वो भी तब जब एजुकेशन में कई तरीके के बदलाव किए गए हैं। और बच्चे लगातार जब से रिजल्ट सामने आया उससे कहीं ना कहीं बच्चे ये शिकायत कर रहे थे कि किस तरह से अगर मैनुअली चेकिंग होती तो जो नंबर उनके कटे हैं वो ना कटे। अब वो चाहे मोक्ष हो, वेदांत हो, जिन्होंने बताया था कर ये पूरी शिकायत सीबीएसई को सामने आकर अपना पक्ष साफ करना पड़ा। पहली कार्रवाई है जब तबादले की तस्वीर जो है हमने देखी है। अब जिस तरीके से शिक्षा मंत्रालय ने भी ओएसएम पर सवाल उठाए हैं और जांच शुरुआत कर दी है, तो जो ठेकेदार हैं जो इस पूरे मामले में जिसको ठेका मिला था उस पर सबसे पहले कार्रवाई होगी, पूछताछ होगी कि बिना ट्रायल के आखिर इसे किया कैसे गया। क्योंकि अगर आप कोई भी डिजिटलाइजेशन करते हैं तो सबसे अहम हो जाता है आप उसको पहले ग्राउंड पर ट्रायल करेंगे। और अगर आप देखेंगे वैसे भी तो कितने पेरेंट्स के अभिभावक थे जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं, जो इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, चाहे वो रीएवल्यूशन की बात हो या वो बच्चों का जो एग्जाम में नंबर जो कम आए हैं उसकी बात। तो लगातार अभिभावक कह रहे हैं कि उनको पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गई, उन्हें बताया ही नहीं गया। ठीक है शालिनी, ठीक है शालिनी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। मेरे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब रजनीश, आपके पास क्या बड़ा अपडेट है इस मामले से जुड़ा हुआ? देखिए, बड़ा अपडेट ये है कि सीबीएसई के सेक्रेटरी का ट्रांसफर हुआ है और जिस तरह से ओएसएम को लेकर अब सिंगल मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है। और ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के चेयरमैन है चौहान साहब, उनके अंतर्गत पूरी किस तरीके से प्रोक्योरमेंट ओएसएम को लेकर हुआ और कैसे ये पूरी चलाई गई है पूरी सिस्टम को, इसको लेकर एक जांच की जाएगी। और इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं वो हेल्प करेंगे। तो सिंगल मेंबर की एक कमेटी बना दी गई है और इसकी जांच होगी और जो लोग भी इसके पीछे दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा है। देखिए पिंकी, पहले से एनटीए को लेकर बवाल चल रहा था और जिस तरीके से ओएसएम को लेकर यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर जो पूरा हंगामा खड़ा हुआ है, इसको लेकर एक जांच कमेटी बैठा दी गई है, अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है और अब पूरे मामले की जांच की जाएगी। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो इसकी जांच करेंगे और इसके हर पहलू की जांच की जाएगी। 1 महीने के अंदर में इसकी रिपोर्ट भी देने को कहा गया, यानी 1 महीने के अंदर में इसकी रिपोर्ट दी जाएगी और उसके बाद आगे कार्रवाई भी की जाएगी दोषियों के खिलाफ। जी बिल्कुल, 1 महीने का समय, 1 महीने के अंदर जो है जांच की पूरी रिपोर्ट पेश की जाएगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। किस तरह की कार्रवाई आगे की जा सकती है चेयरमैन को लेकर, सेक्रेटरी को लेकर जो अचानक तबादला किया गया है, ये जो पोजीशन अब खाली हुई है, इस पर किस तरीके से अब आगे की स्थिति जो है वो साफ होगी चेयरमैन को लेकर, सेक्रेटरी को लेकर, ये भी बताइएगा और कार्रवाई भी बताइएगा कि 1 महीने के भीतर जब वो रिपोर्ट पेश की जाएगी तो आगे क्या प्रोसेस रहेगा।
देखिए, रिपोर्ट के आधार पर डिपेंड करेगा पिंकी के आगे किस तरह की कार्रवाई होगी, कौन इसमें कितना दोषी है। यानी जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों की जाएगी, अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। ओएसएम का सिस्टम जो एक कंपनी को दिया गया था, साउथ की कंपनी को, और इसको लेकर राहुल गांधी ने भी, लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी सवाल उठाया था, और उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि जिस कंपनी को ओएसएम का ये काम किया गया था उसमें बहुत सारे लूपहोल्स। रजनीश, आऊंगे आपके पास, फिलहाल अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। निकुल पटेल हमारे सहयोगी यहां से जुड़ गए हमारे साथ। निकुल, क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? कुछ छात्र आपके साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात कीजिएगा जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर भी, और क्या सोचते हैं इस तरीके की कार्रवाई को लेकर वो। वो परेशानियों का भोग जो है वो बंधे हुए थे। आज सुबह से ही उन्होंने बहुत बार जो है वो ट्राई कर लिया, उसके बाद भी वेबसाइट जो है वो नहीं खुल रहा था। मेरे साथ खुशी ठक्कर है जो सीबीएसई की छात्र है, और जो वेबसाइट है वो मैं आपको एक बार जो है वो जरूर से दिखाना चाहूंगा, क्योंकि जो अभी फिलहाल ये वेबसाइट है वो लगातार वेबसाइट जो है वो नहीं खोली जा रही, यानी कि छात्र जो है वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मेरे साथ खुशी है, खुशी लगातार मैं देख रहा हूँ अब सुबह से ट्राई करती आ रही है, कितनी बार ट्राई कर चुके हैं, और सरकार ने तो अब कमेटी गठित कर दी है। इसमें क्या आपको लगता है कि न्याय मिलेगा? जी, मेरा नाम खुशी है और मैं मैंने रिसेंटली अपना 12th साइंस कंप्लीट किया है सीबीएसई बोर्ड से, और मैंने कल से ही मैं ट्राई कर रही थी डीएवोल्यूशन खोलने का। ठीक है, ठीक है निकुल, आप बात कीजिए, आपके पास आएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर यहाँ पर कार्रवाई की गई है, और कार्रवाई करते हुए सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला कर दिया गया है, और अब इस पूरे विवाद में बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। एक सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। हमारे सहयोगी रजनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, कार्रवाई को लेकर आप अधिक जानकारी दे रहे थे कि कोर्ट पर निर्भर करेगा। इसके अलावा जो तबादले हुए हैं, चेयरमैन का तबादला हुआ है, सेक्रेटरी का तबादला हुआ है, जो ये रिक्त पद हैं, अब इन पर किस तरीके से नियुक्ति होगी, कब तक होगी, क्या कुछ इसका प्रोसेस रहने वाला है? देखिए, ये बिल्कुल एक नया परसेप्शन है और अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिला। इतनी बड़ी कार्रवाई, यानी चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला, और इसको लेकर जिस तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक्ट किया, ऐसा लगता है कि जो मिनिस्ट्री है बहुत ज्यादा सीरियस है। क्योंकि पिछले दिनों जो जिस तरीके से इसके नीट के पेपर लीक होने का मामला आया था, और उसके बाद से लगातार सरकार और शिक्षा विभाग घिर रही थी, और अभी ये मामला थमा भी नहीं था कि सीबीएसई में ओएसएम का ये मामला सामने आ गया। तो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसको लेकर बिल्कुल फोर फ्रंट पर थे। वो लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, लगातार वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, और ये कर रहे थे कि ऐसे अब किसी भी मामले में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी पर गाज गिरी है, और उनका तबादला तो कर दिया गया है। अब नए अधिकारियों की नियुक्ति होगी, लेकिन इस बीच सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो 1 महीने ये जांच चलेगी और जो स्पेशल 1 मेंबर कमेटी बनाई गई है, इस जांच में जवाबदेही तय की जाएगी। और ये जो जवाबदेही तय की जाएगी, क्योंकि ये लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य का फैसला है। जिस तरीके से ओएसएम में मार्किंग की गई है, अब 1 नंबर के सवाल में, ऑब्जेक्टिव सवाल में बच्चों को 0.5 मिल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर शीट बदल जा रहे हैं, किसी के आंसर शीट किसी के पास चले जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है, और किस तरीके से कि जिस कंपनी को ये काम दिया गया, क्या उनका बैकग्राउंड चेक किया गया था, क्या उनको पहले से टेस्ट किया गया था, इतनी बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, और उसमें इस तरह के लूप होल्स पाए गए हैं। तो तमाम बिंदु पर ये जो सिंगल मेंबर की जो कमेटी बनी है, ये भले ही सिंगल मेंबर कमेटी हो, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे अधिकारी होंगे, और ये कहा गया है कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अंतर्गत जो भी अधिकारी आते हैं उन सभी का सहयोग लिया जाएगा। तो पूरी एक टीम बनाकर इसमें जांच की जाएगी, और 1 महीने के अंदर जैसे ही इसका निर्णय आएगा इस बेंच का, क्योंकि शिक्षा विभाग जितना इसको लेकर स्टर्न है, ऐसा लगता है कि 1 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट आ ही जाएगी। अमूमन कई कमेटियां बनती है और रिपोर्ट में डिले होता है, लेकिन इसको लेकर शिक्षा विभाग वाकई गंभीर है, और वो कह रहे हैं कि 1 महीने में हमें रिपोर्ट चाहिए, जवाबदेही तय करनी होगी। और इस बीच जो कुछ भी इसमें लूप होल्स हैं और जो भी परेशानियां बच्चों को हो रही हैं, उससे उन्हें कैसे निजात दिलाया जाए, कैसे उनके पेपर सही उनको मिले, डिजिटल पेपर की मार्किंग जो भी है वो सही रहे, इसको लेकर भी अब शिक्षा विभाग अलग अलग तरीके से चीजों को देख रहा है। लेकिन इन सबके बीच ये जो तबादला है अधिकारियों का, ये बहुत बड़ा तबादला। जी बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीबीएसई अब दोबारा से अभिभावकों का और छात्रों का विश्वास कैसे जीत पाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के बाद बोर्ड परीक्षाएं दी जाती हैं, उसके बाद इस तरीके की खामियां जब सामने आती हैं तो विश्वास भी टूटता है और दिल भी टूटता है। हमारे सहयोगी निकुल पटेल हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। निकुल, बात कीजिएगा, आप बात वहां पर एक छात्रा से कर रहे थे, उनसे जरा पूछेगा कि इस एक्शन को लेकर उनका क्या कुछ कहना है।
जी बिल्कुल से मेरे साथ खुशी बनी हुई है और मैं उनसे ही बात करना चाहूँगा क्योंकि जो वेबसाइट है वो लगातार यहाँ पे खोली जा रही थी। वेबसाइट जो है वो अभी भी खुल नहीं रही है और खुशी लगातार जो है वो वेबसाइट के इंतजार में यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनसे बात करूँ कि खुशी, सुबह से आप ट्राई कर रहे हैं, अब जो है वो CBSE ने भी इसका जो आदेश दे दिया है, जाँच होगी, जाँच कमेटी बनाई गई है, क्या लगता है न्याय मिलेगा? जी, मैंने अपने 12th साइंस की बोर्ड की एग्ज़ाम रिसेंटली कंप्लीट की है, तो मेरे जब मार्क्स आए तब मुझे लगा कि ये मार्क्स मेरी एक्सपेक्टेशन से कम है। मैंने रीएवैल्यूएशन में देने का डिसाइड किया और मैं जब वेबसाइट खोलने गई, मैं कल से वेबसाइट खोलने का ट्राई कर रही हूँ और मैंने करीब 20 से 30 बार वेबसाइट खोली, लेकिन मुझे सामने कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, एरर ही दिखा रही थी वेबसाइट पे। तो मुझे लगता है कि CBSE को इसके रिगार्डिंग एक्शंस लेने चाहिए और उनका ये कहना है कि उन्होंने अभी एक कमेटी क्रिएट की है और वो इसके ऊपर एक्शंस लेंगे। तो जितना जल्दी हो सके मैं चाहूँगी कि इसके एक्शंस लिए जाए, क्योंकि फिर एडमिशन प्रोसेस और सब होगा। तो इसके लिए मेरी CBSE से अपील है कि आप कृपा करके ये सारी प्रोसेस और जो भी टेक्निकल इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं बहुत जल्दी क्लियर कीजिए। ना ही कि मैं, पर मेरे जैसे लाखों बच्चों को ये दिक्कत आ रही है और ये लाखों बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, ये इंडिया का फ्यूचर का सवाल है। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ 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 एक बार अपने टेक्निकल इश्यूज़ को क्लियर कीजिए। खुशी, आपके कई फ्रेंड्स हो गए, उन्होंने भी ट्राई किया होगा, कितनी बार ट्राई कर रहे थे वेबसाइट के लिए आपकी खोले? जी, मेरे 5-7 दोस्तों ने ट्राई किया और उनके भी दोस्तों ने ट्राई किया कि वो वेबसाइट खोल पाए, लेकिन वो नहीं खोल पाए वेबसाइट को। उनको भी सेम निकुल, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये कि 6 जून तक का ये वक्त दिया गया है रीएवल्यूशन साइट पर अपने तमाम जो राय हैं या तमाम जो खामियां हैं वो बताने के लिए। ये 6 जून तक का वक्त दिया गया है, लेकिन उससे पहले बच्चे यहाँ पर ये शिकायत कर रहे हैं कि ये साइट ओपन ही नहीं हो रही है, इसमें एरर आ रहा है। ये एक बड़ा संकट है, इसकी तिथि क्या आगे बढ़ाई जाएगी, किस तरीके से इसको रिजोल्व किया जाएगा इस समस्या को, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल निकुल और रजनीश, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तमाम बड़े अपडेट्स के लिए।